हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्फिडेंस श्री। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और ये वीडियो आप लोग के सामने जीवित पुत्र का व्रत जितिया के दिन मॉर्निंग का है, जब मेरे बच्चे रात में जो सरगी मैंने खाया था वो गाय को खिला रहे थे और मैं दिन भर कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे अकेले निर्जला व्रत के साथ साथ दो बच्चों को भी संभालना और घर का सारा काम भी करना था। बहुत ही दिक्कत हो गई थी, कोई और है नहीं मेरे फैमिली में। तो फिर मैंने दिन भर कोई भी शूट नहीं किया और ये शाम को जब मैं पूजा के लिए रेडी हो गई तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा शूट किया है। तो क्या है कि मेरी सास है नहीं, मेरी सास जो है आज से 10 साल पहले ही कैंसर की पेशेंट थी, तो वो एक्सपायर कर गई हैं। मीन्स मेरी शादी से 2-3 साल पहले का वो एक्सपायर कर गई हैं। तो इसलिए मैं कोई भी मेकअप वगैरह ऐसा नहीं करती हूँ, ना आलता लगाती हूँ, ना नेल पेंट लगाती हूँ जितिया व्रत में, और ना ही मैं पीला सिंदूर लगाती हूँ। और सारा कुछ मैं अकेली बहू हूँ, कोई और उनका बेटा बहू दूसरे नहीं हैं, तो मेरे ऊपर बहुत सारे वर्डन होते हैं जीवित पुत्री का व्रत में। तो जिस दिन पितृपक्ष चढ़ता है उस दिन से लेकर जब तक मम्मी का विदाई मैं नहीं कर देती हूँ, मात्र नवमी के दिन, तो उस दिन तक मैं कुछ भी ऐसा नया नहीं पहनती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहना हुआ साड़ी पहना था, लास्ट तीज में मैं इसको पहनी थी, इसलिए मैं कोई भी नया कोरा वस्त्र नहीं खरीदती हूँ, ना पहनती हूँ। सिर्फ मैं चढ़ाने के लिए एक साड़ी ली थी और इसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें मुझे पता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ। रीज़न ये है कि मैं बनारस से हूँ, गाज़ीपुर में मेरा मायके है और बनारस के पास ही मेरा ससुराल भी है। बट मैं गांव से बाहर सिलीगुड़ी में अभी शिफ्ट हुई हूँ, मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो मुझे कोई भी बताने वाला नहीं है, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है मेरे घर में। तो मुझे जो समझ में आता है मैं खुद से भगवान से क्षमा याचना वगैरह मांग के और मैं पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद जब मैं रात में 2-3-4 बजे के बीच में जब भी नींद खुलेगी तो मैं कोई भी पारण वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, जई वगैरह नहीं घोटूँगी, ना पानी पीऊँगी। उससे पहले मम्मी के लिए सारा पकवान बना के और उनकी मैं पूजा करके विदाई करूँगी। इसके बाद मैं पानी वगैरह मुंह में डालती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन ये व्रत होता है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि पारण का भी सब कुछ मुझे खुद बनाना होता है और 2 बच्चों के साथ तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है कोई फास्ट करना। लेकिन कोई नहीं, खुद को पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए मैं मेंटली रूप से बहुत पीसफुल अपने को रखने की कोशिश करती हूँ और सब कुछ मेरा अच्छे से हो गया। अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी शाम वाली, जब मैं साड़ी चढ़ा के और फल और मीठा चीनी की मिठाई वगैरह चढ़ा के, और मैं कहीं भी जा नहीं पाती हूँ पानी वाले जगह पे, तो यहीं पे मैं थाली में पानी वगैरह रख के और पूजा कर ली थी। और रात में जो है बच्चों को मैं चावल दाल ही खिला पाई थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही, सर में दर्द बहुत ज़्यादा था। और अभी ये देखिए, अभी मैं 3:30 बजे का ये वीडियो है, मैं 3 बजे जग के और नहा ली थी और नहाने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ देखिए मैंने दाल भिगाया था और चना भिगाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मम्मी की विदाई की पूजा में लगेंगी। और ये सारा सामान मैंने मंगाया था ग्रोसरी का, क्योंकि सारा कुछ साफ़ सुथरा चाहिए होता है, घी और आटा। और मैंने रात में सारा गैस वगैरह किचन साफ़ कर दिया था। फिर भी मॉर्निंग में उठने के बाद जो है कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ जाते हैं, तो मैं दोबारा से ये गैस साफ़ कर रही थी। और इस टाइम कोई भी जगा हुआ नहीं था, मैं व्रत हूँ, इस टाइम मैं व्रत थी जब मैं ये सारा कुछ कर रही थी। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था निर्जला व्रत का ये। और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, यूपी बिहार के लोग मैक्सिमम इस व्रत को करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और संतान जिनके हैं, संतान का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों होता है। और जीवित पुत्री का व्रत जो है संतान की दीर्घायु के लिए होता है। मेरे पास एक बेटी और एक बेटा दोनों हैं और दोनों के लिए मैं ये व्रत रखती हूँ। और इसके बाद मैं चने की दाल को मैं थोड़ा सा जीरा डाल के और नमक और हल्दी डाल के मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा
पीस दूँगी मिक्सर में, और आटे में भर के एक दाल वाली पूड़ी बनाई जाती है। जैसा कि मेरे यहाँ मेरी चचेरी सास वगैरह लोगों से मैंने बहुत पहले पूछा था, जब मैं फर्स्ट टाइम व्रत की थी, तो ये मेरा शायद चौथा नहीं, सॉरी, तीसरा मेरा व्रत है। तो मैं पूछी थी तो वो लोग बताई थी कि बड़ी सी पूड़ी बना के और 9 जगह उसको जो तोरी की पत्ती होती है, मतलब हमारे गांव में उसको नेनुआ बोलते हैं, 9 जगह बाहर दरवाजे के बाहर जब विदाई करूँगी तो, और माड़, चावल का माड़ निकाला जाता है और चावल का मीठा चावल बनाया जाता है। माड़ निकालने के बाद उसी में उड़द डाल देते हैं चावल के पानी में, और सारी चीज़ों को लेके बाहर रख के, और 9 जगह नेनुआ के पत्ते पे जो है पूड़ी को तोड़ के रखते हैं, और इसके बाद जो है सारा कुछ जो है उसी पे 9 जगह रखते हैं, और वहीं पर जो है पीला सिंदूर लगाएंगे। मम्मी का 3 बार अचमनी दे के पानी गिरा के और जूती या फिर गले में डालते हैं। इसके बाद अंदर आकर और चना और उड़द का जो खड़ा दाना होता है 5 फेंकते हैं, और 5 जो है मुंह में डाल के और पानी पीते हैं, तो उसको जई घोटना बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूजा के बाद किया। अभी देखिए ये 4:30 बज गया था और अभी तक मैंने ये सारा कुछ बना के प्रिपेयर कर लिया। और उजाला बिल्कुल सूर्योदय से पहले करना होता है। शायद हमको जहाँ तक पता है, कोई बताने वाला तो मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कौवा वगैरह बोलने से पहले कोशिश करना चाहिए। जैसे माता जी का पूजा होता है, माता मई का, वैसे ही शायद होता है। मुझे जो समझ में आता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कर दूँ, क्योंकि अभी जो है मेरे सर में दर्द हो रहा था। मुझे प्यास को बिल्कुल नहीं लग रहा था। शायद मम्मी की विदाई का ही वो आस्था था, जो भी चीज़ें थी मम्मी के आशीर्वाद से अभी मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं थी, बट बस सिर्फ सर में दर्द हो रहा था और मुझे प्यास भूख नहीं लगी थी। और अभी मैं फ़िलहाल देखिए गेट के बाहर आके सारा पूजा करूँगी और जय वगैरह बाद में इसके घोटूँगी। इसके बाद मैं खुद के लिए चाय बनाऊंगी और चने वगैरह का जो है घुघरी बोलते हैं वो बनाऊंगी। तो क्या यही होता है ना कि मतलब मैं दूसरों को सुनती हूँ कि लोग व्रत में रेस्ट कर लेते हैं, चाहे पारण के दिन कोई कुछ बना के दे देता। ऐसा कुछ मेरे यहाँ नहीं है। फिर भी लोग जो है इतना परेशान रहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे यहाँ कोई नहीं है हेल्प करने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी फैमिली है वो लोग उतना ही मतलब कि गाना गाते हैं अकेले होना, मतलब कोई उनका हेल्प नहीं कर रहा है। उनके बारे में सोचिए जो सिर्फ अकेले शुरू से, मेरी जब से शादी हुई है मैं तब से हर जिम्मेदारियां खुद अकेले निभाती हूँ। किसके भरोसे मैं उम्मीद रखूँ? कुछ भी नहीं है ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को माता रानी ऐसे ही अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें और सारी खुशियाँ दे मेरी फैमिली को। सिर्फ यही मैं यहाँ पर पूजा करने के बाद मना रही थी। और हाँ, बस यही सब था। इस टाइम जो है बिल्कुल भी मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। KVS और TGT का जो है, UP TGT और KVS TGT का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट पापा का जब से ऑपरेशन होने के लिए डॉक्टर ने बोला था, ससुर जी का, तब से और अब तक इतना ज़्यादा मतलब भाग दौड़ पड़ गया मेरे ऊपर से सारे व्रत त्यौहार का भी अब सीजन आ गया। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि फिर से रेगुलरिटी मेरे स्टडी का बन जाए। आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब